चाचा, आप रोज मटन करी क्यों नहीं बनाते? मेरे हिसाब से इस ठंड में तो रोज मटन करी चाहिए। श्यामू चाचा हंसते। अरे भाइयों, यही तो मजा है। हफ्ते भर इंतजार करो, उसी इंतजार में स्वाद लाजवाब हो जाता। याद रखो, ये देसी मटन करी सिर्फ रविवार को ही मिलेगी। ठंड की सर्द रातों का राज यही इंतजार है। भीड़ बढ़ती गई, आंगन में खड़े होने की जगह कम पड़ गई। लोग खड़े होकर खा रहे, बच्चे ग्रेवी चाट रहे, औरतें रोटियां मांग रहीं। दोपहर ढलते ढलते 100 किलो मटन खत्म। एक लोग आया और चाचा से बोला, चाचा, मटन करी खिला दो। चाचा मायूस हो गए क्योंकि मटन करी खत्म हो चुका था। बेटा, आज मटन खत्म हो गया है। अच्छा चाचा, जरा ग्रेवी ही दे दो, ठंड में वही गर्म रखेगी। श्यामू चाचा ने अफसोस से कहा, माफ करना भाइयों, ग्रेवी भी खत्म हो गई है। अब अगला रविवार तक सब्र करो। सर्दी में इंतजार मीठा होता है। ठीक है चाचा, अगले रविवार मिलेंगे। हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां सर्दियां आते ही बर्फीली हवाएं पहाड़ों से उतर आती, वहीं पे एक पुराना सा पत्थर मिट्टी का मकान खड़ा था। गांव का नाम था कसोलपुर, जो शहरों की चकाचौंध से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसा था। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 तक गिर जाता और लोग लकड़ी के चूल्हों पर हाथ सेकते। इसी मकान में रहते थे सबके प्यारे श्यामू चाचा। श्यामू चाचा की उम्र करीब 60 के आसपास थी, लेकिन उनकी आंखों में जवानी की चमक बाकी थी। लंबी दाढ़ी, लाल पगड़ी और हमेशा मुस्कुराता चेहरा, यही उनकी पहचान थी। श्यामू चाचा रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, वो सिर्फ रविवार को ही 100 किलो देसी मटन करी पकाते। साथ में भाप वाले चावल, कुरकुरे पापड़ और ठंडी सर्दी में गर्मा गर्म रोटियां भी परोसते। गांव में और ढाबे थे, लेकिन रविवार को वे सब सूने पड़े रहते। श्यामू चाचा के आंगन में मानो सर्दियों का मेला लग जाता। ठंडी हवा में मटन की भाप वाली खुशबू फैल जाती, जो लोगों को घरों से खींच लाती। बच्चे नाक सेकते हुए दौड़ते आते, औरतें शॉल लपेटे प्लेटें थामती। एक ऐसी ही सर्द रविवार की सुबह बाहर बर्फबारी हो रही थी। श्यामू चाचा तड़के सुबह उठे। ठंड इतनी कि सांस भी धुंध बन रही थी। उन्होंने अपनी पुरानी टोपी निकाली और पहनी। उसके बाद बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में बर्फ जमी हुई थी, कदम फिसलने को तैयार थी, लेकिन फिर भी श्यामू चाचा बाजार में गए। वो सीधे आफ्ताब कसाई के पास गए। आफ्ताब कसाई ने उन्हें देखते ही हंसते हुए कहा, श्यामू चाचा, आज फिर 100 किलो मटन चाहिए। वैसे श्यामू चाचा, सर्दी में तो गांव वालों का पेट भरना और मुश्किल हो जाता होगा। लगता है आपकी करी ही लोगों को जिंदा रखती है। श्यामू चाचा ने ठंडी सांस छोड़ते हुए मुस्कुराया। अरे आफ्ताब भाई, आज रविवार है ना। रविवार मतलब श्यामू चाचा का देसी मटन करी। सर्दी में ये तो लोगों का सबसे बड़ा सुख है। उन लोगों का पेट भरेगा, मन भरेगा और तो इस कड़ाके की ठंड को भी भगाएगा। अच्छा तो ठीक है आफ्ताब भाई, अब जल्दी से मटन दे दो, नहीं तो लेट होगा। उसके बाद आफ्ताब ने भारी भरकम मटन के टुकड़े तराजू पर तौले। ठंड में मटन की चिकनाहट जम चुकी थी, लेकिन श्यामू चाचा जानते थे कि धीमी आंच पर पकने पर ये कितना कोमल हो जाएगा। उन्होंने मटन को बोरी में भरा और धीरे धीरे घर लौटे। रास्ते में हवा बहुत तेज हो गई थी।
बर्फ के फाहे चेहरे पर चुभ रहे थे, मानो कि जैसे इस बार की ठंडी पिछले से भी ज्यादा हो। शामू चाचा घर पहुंचे तो दरवाजे पर उनकी पत्नी, जिन्हें सब कमला चाची कहते थे, कमला चाची दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने शॉल अच्छे से लपेट रखी थी। सुनो शामू, इतना सारा मटन अकेले ढोते हो? इस ठंड में तो थकान लग जाती होगी। क्यों ना गांव में ही एक छोटा ढाबा खोल लें? रोज थोड़ा थोड़ा बनाओगे, तुमको आसान भी हो जाएगा। उसके बाद शामू चाचा ने बोरा नीचे रखा, हाथ सेंके और फिर कमला चाची से बोले, अरे कमला, ये होटल ढाबा भगवान न करे कि खोलने की आवश्यकता हो। अगर होटल खुल गया तो रोज रोज मटन बनाना पड़ेगा, तो फिर ये स्वाद खास कहाँ रह जाएगा। सर्दियों में हफ्ते भर इंतजार करते हैं लोग, और उसी इंतजार में मटन का स्वाद दोगुना हो जाता है। और कमला, मेरा राज ही यही है, देसी मटन करी रविवार का ही रहेगा। शामू चाचा की बात सुनकर कमला चाची मुस्कुराईं। अरे जी, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो कभी कम नहीं होगा। लोग अगर रोज मटन करी खाएं तो भी उबेंगे नहीं। शामू चाचा ने हाँ में हाँ करके सिर हिलाया। नहीं कमला, हमारा राज यही है कि ठंडी सर्दी में चूल्हे की आग, ऊपर से धीमी आंच हो और इंतजार, यही तो जादू है। उसके बाद मटन बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने बड़ा सा लोहे का कढ़ाई चूल्हे पर रखा, नीचे चूल्हे में लकड़ी जलाया। बाहर बर्फबारी तेज हो रही थी, लेकिन आंगन में आग की गर्मी फैल गई। सबसे पहले खड़े मसाले लिए, जैसे कि दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची सिलबट्टे पर पीसे। उसके बाद ताज़ा मसाला तैयार हुआ। फिर शामू चाचा अपना गुप्त मसाला डाला, जिसमें गांव की देसी हरी मिर्च, सूखे तेज पत्ते और एक चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च का राज था। मटन करी की खुशबू इतनी तेज कि ठंडी हवा में भी आंगन भर गई। मटन को कढ़ाई में डाला, घी गर्म किया, प्याज के पतले टुकड़े भूने। जब प्याज सुनहरे हो गए तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर की चटनी घोल कर मिलाई। उसके बाद मटन के टुकड़े डाले, मसाले छिड़के, पानी डाला और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर छोड़ दिया। करीब 3 घंटे तक मटन करी पकता रहा। बीच बीच शामू चाचा में मटन करी को चलाते, मसाले चखते। उधर कमला चाची बड़े भगोने में चावल उबाल रही थी, ताजी देसी चावल, जिस सर्दी में गांव के खेतों से आते। चावल पकने के बाद कमला चाची पापड़ तल रही थी, जो एकदम कड़क और भुने हुए थे। ठंड में पापड़ की खुशबू से घर भर गई। कमला चाची हंसते हुए बोली, शामू, ये खुशबू तो बर्फीली हवाओं में भी गांव के कोने कोने तक पहुंच गई। देखना, 12 बजे तक लोग मटन करी और ये पापड़ खाने के लिए उमड़ पड़ेंगे। और तो ठंड में सबके चेहरे पर ये चमक ही मेरी असली कमाई है। शामू चाचा ने सिर हिलाया। हाँ कमला, पैसा नहीं, लोगों की मुस्कान ही असली धन है। पैसा तो आता जाता रहता है। दोपहर का मेला। घड़ी ने जैसे ठीक 12 बजाए। बाहर बर्फबारी इस समय लुकी थी, लेकिन हवा अब भी सुई की तरह चुभ रही थी। पहले तो 1-2 लोग आए, फिर परिवार समेत भीड़ उमड़ पड़ी। कोई ऊनी टोपी लगाए साइकिल पर फिसलता आया, कोई तो गधे पर बैठकर, और तो बच्चे दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, शामू चाचा, मटन करी तैयार हो गई। शामू चाचा बड़े प्यार से गांव के लोगों के लिए प्लेटें सजाते। पहले भाप वाला चावल परोसा, ऊपर से गाढ़ी मसालेदार ग्रेवी वाली मटन करी, नली वाले बड़े टुकड़े और किनारे पर कुरकुरा पापड़। ठंड में पहला कौर लेते ही सबके मुंह से भाप निकलती और चेहरे खिल उठते थे।
वाह शामू चाचा, ये तो कमाल का मटन करी है, मानो कि सर्दी भगाने वाली करी। तभी एक किसान मटन करी का स्वाद लेते हुए बोला, चाचा, आप रोज मटन करी क्यों नहीं बनाते? मेरे हिसाब से इस ठंड में तो रोज मटन करी चाहिए। श्यामू चाचा हंसते। अरे भाइयों, यही तो मजा है। हफ्ते भर इंतजार करो, उसी इंतजार में स्वाद लाजवाब हो जाता। याद रखो, ये देसी मटन करी सिर्फ रविवार को ही मिलेगी। ठंड की सर्द रातों का राज यही इंतजार है। भीड़ बढ़ती गई, आंगन में खड़े होने की जगह कम पड़ गई। लोग खड़े होकर खा रहे, बच्चे ग्रेवी चाट रहे, औरतें रोटियां मांग रहीं। दोपहर ढलते ढलते 100 किलो मटन खत्म। एक लोग आया और चाचा से बोला, चाचा, मटन करी खिला दो। चाचा मायूस हो गए क्योंकि मटन करी खत्म हो चुका था। बेटा, आज मटन खत्म हो गया है। अच्छा चाचा, जरा ग्रेवी ही दे दो, ठंड में वही गर्म रखेगी। शामू चाचा ने अफसोस से कहा, माफ करना भाइयों, ग्रेवी भी खत्म हो गई है। अब अगला रविवार तक सब्र करो। सर्दी में इंतजार मीठा होता है। ठीक है चाचा, अगले रविवार मिलेंगे। लोग निराश हुए लेकिन मुस्कुराते हुए लौटे। रात को सन्नाटा छा गया। बर्फबारी फिर शुरू। शामू चाचा और कमला चाची चूल्हे के पास बैठे। आग की लपटें चेहरों का नाच रहीं। कमला चाची बोली, शामू, तुम्हारा मटन सच में जादुई है। क्यों ना ढाबा खोल लें? सर्दी में रोज कमाई होगी। शामू चाचा ने आग में लकड़ी डाली। नहीं कमला, अगर रोज मटन करी बनाएंगे तो जादू खो जाएगा और स्वाद का असली मजा इंतजार में है। इस ठंडी रातों में हफ्ता भर सोचना, यही तो खासियत है। उसके बाद शामू चाचा और कमला चाची खा पी के सो गए। अगली सुबह ठंड और तेज। शामू चाचा गांव की बर्फीली गलियों में टहलने निकले। पीपल के पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे लोग प्रणाम करते गुजरे। एक नौजवान, नाम था बबलू, आया और बोला, चाचा, आप अकेले हो? क्यों ना मेरे ठेले पर चलो, मैं चिकन करी बनाता हूँ, तो देखकर बताइए चाचा, क्या कमी है? शामू चाचा उठे। चलो बेटा, ठंड में चिकन ही चख ले, वैसे भी बहुत दिन हो गया है। बबलू के ठेले पर पहुंचे। ठंड में चूल्हा जल रहा था। बबलू ने चिकन करी और चावल परोसा। शामू चाचा ने कौर लिया और चिकन को खाया। बेटा, चिकन ठीक है, लेकिन इसमें जान नहीं है। अच्छा, इस चिकन को मैरिनेट करते हो? चाचा की बात सुनकर बबलू हिचकिचाया। नहीं चाचा। हाँ, यही कमी है। देखो, पहले 30 मिनट नींबू, अदरक लहसुन पेस्ट, गरम मसाला लगाओ, उसको अच्छे से घुलने दो, फिर पकाओ। ठंड में लोग ललचाएंगे। चाचा की बात सुनते ही बबलू खुश हो गया। धन्यवाद चाचा। उसके बाद चाचा चिकन खाए और वहां से चल दिए। कुछ दूर चलने पे आगे पुराने दोस्त रमेश के घर मिला। रमेश खाट पर सिकुड़ रहा। अरे शामू, इतना दिन बाद, आजा बैठ। वैसे शामू, तू जवान कैसे है अभी? शामू चाचा हंसे। इसका राज है भाई, लेकिन बता दूं तो तू भी जवान हो जाएगा। अच्छा भाई, वो कैसे? देख, रविवार को मटन खाने आना मेरे आंगन में। दोनों हंसे। उसके बाद दोनों बातचीत किए। फिर शामू चाचा घर की ओर लौटे।
अगला रविवार जो आया उस सालगिरह का रविवार था। बर्फ मोटी जमी। शामू चाचा ताजा मटन लाए, चूल्हा जलाया, मसाले पीसे, खुशबू गांव भर गया। 12 बजे भीड़ हो गई। शामू चाचा आज सबको थोड़ा प्लेटों में ज्यादा मटन दे रहे थे। अरे चाचा, आज कोई खास बात है क्या? हाँ भाइयों, आज मेरा सालगिरह है। ये मटन करी पहली बार इसी दिन बनाई थी, इसलिए आज दुगना मटन खिला रहे हैं। सारे लोग सब खुश हो गए। तभी कुछ देर में एक शहर वाला आया। चचा, सुना है आपका मटन करी बहुत प्रसिद्ध है, तो चचा इस रेसिपी को बेचना चाहोगे? मैं आपको इसके बदले पैसे दूंगा। नहीं भाई, स्वाद चूल्हे की आग में है, गैस में नहीं, और स्वाद पैसों से नहीं बिकता। शहर वाला गुस्सा होके चला गया। रात को शामू चाचा कमला चाची से बोलते हैं, कमला, अब मेरा उम्र हो रही है, ये मटन करी का राज किसे दें? हाँ शामू, तुम सही कह रहे हो। दोनों लोग बातचीत किए, फिर सो गए। सुबह हुआ, तभी शामू के दरवाजे पर दस्तक हुआ। शामू चचा बाहर आए। वो देखने में एकदम दुबला पतला लग रहा था। नाम था विक्रम। चाचा, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खिला दो। शामू चाचा ने उसको मटन करी खिलाया। बेटा, तुम हमारे साथ रहो अब से। विक्रम मान गया। विक्रम को घर लाने के बाद शामू चाचा का घर पहले से ज्यादा जीवंत हो गया। ठंडी सुबहें अब हंसी मजाक से भर गईं। विक्रम दुबला पतला था, लेकिन आंखों में चमक। उम्र 22 साल। शहर से भागा था पिता की मौत के बाद चाचा के अत्याचार से। सड़कों पर भटक रहा था। पहली रात कमला चाची ने विक्रम को कंबल दिया। चूल्हे पर बैठे तीनों। उसके बाद शामू चाचा बोले, बेटा, अब तुम हमारे हो गए हो और मैं तुमको मटन का राज भी सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, इसको कभी न बेचना और ना ही बदलना, क्योंकि ठंड में ये गांव वालों की जान है। विक्रम ने सिर हिलाया। चाचा, मैं तैयार हूँ। अगले दिन सुबह बर्फबारी रुकी, लेकिन हवा तेज। शामू चाचा ने विक्रम को आंगन बुलाया। ये देखो, मसाले पहचान। सिलबट्टा निकाला, दालचीनी की छाल तोड़ी। ये पहाड़ी दालचीनी मीठी होती है, लेकिन सर्दी में गर्माहट देती। विक्रम ने सूंघा। ओ, लौंग थी। ये देसी कश्मीर की। मुंह में रखो, ठंड भागेगी। आधे घंटे मसाले सिखाए। विक्रम के हाथ थके, लेकिन वो सीख गया। दोपहर में गांव की गलियां, बच्चे विक्रम को चिढ़ाते। नया लड़का, चाचा का बेटा। विक्रम मन में शर्माया। शामू चाचा भी हंसे। हाँ भाइयों, मेरा बेटा है और अगले रविवार उसका भी मटन चखना। अगला रविवार आया। शामू चाचा और विक्रम बाजार गए। आफताब कसाई भी हंसा। अरे चाचा, ये नया मददगार है। 100 किलो तो कम है, 150 लो। उसके बाद विक्रम बोरा उठाया। पहली बार कंधे दुखे, लेकिन गर्व हुआ। घर लौटे, चूल्हा जलाया। विक्रम को काम सौंपा। मसाले पीस। विक्रम ने सिलबट्टा घुमाया। पसीना ठंड में भी आया। शामू चाचा देखते रहे। धीरे से बेटा, संभल के, जल्दी मत करो, तभी ताजगी आएगी। उसके बाद गुप्त मसाला डाला। विक्रम ने पहली बार सूंघा। खुशबू सिर चकरा दी।
मटन कढ़ाई में 3 घंटे धीमी आंच विक्रम हिलाता रहा। कमला चाची चावल पापड़ भी तैयार कर दी थी। 12 बजे मेला लगा। गांव वाले आए, प्लेटें सजाई। हरिया किसान बोला, चाचा, आज स्वाद थोड़ा अलग है और ज्यादा गहरा भी है। शामू चाचा विक्रम की ओर इशारा किए। ये सब मेरे बेटे का हाथ है। सब ताली बजाए। विक्रम शर्मा गया। दोपहर 3 बजे सारा मटन करी खत्म हो गया। विक्रम थक गया था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। रात को चूल्हे पर तीनों लोग बैठे थे। चाचा, ये जादू कैसे हुआ? ये सब इंतजार है बेटा। इसमें प्यार भी है और तो ऊपर से ठंड भी। उसके बाद से विक्रम गांव वालों को ठंड में मटन करी खिलाता और गांव वालों में प्यार बनाए रखता। गांव वाले भी खुश थे और शामू चाचा भी जब ठंड शुरू हो जाती तो विक्रम का मटन करी बनाता और गांव वाले बड़े प्यार से खाते।